देर सुनिए, थोड़ी देर। मुसलमान आज तक सिर्फ सुन रहा है। चैनल वालों कायदे से सजा देना। मुसलमान सिर्फ सुन रहा है। आपको नहीं पता है तेरे साथ इसी देश में क्या हो रहा है। इसी देश के तुम रहने वाले हो, भारत देश के मुसलमान। ये मुसलमान का भारत बपोती है, खतियानी मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है। मेरा यहाँ हक है। मैं बाय चांस भारत में नहीं रहता हूँ, बाय चॉइस भारत में रहता हूँ। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है, उतना सबका हक है। लेकिन ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं, ये हुकूमत कर रही है, हमेशा ओझी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ लाते गए। कुर्सी पे बैठा 370 का बिल लाया, कुर्सी पे बैठा 3 तलाक का बिल लाया, सीएए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, फिर इसने वक्फ कानून लाया, बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये हुकूमतें बिल लाते 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 थक जाएंगे, बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कवा। अभी पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, ठैस हमारे हमवतन भाइयों को मारा गया। हम मुसलमान आतंकवाद का कड़ी शब्दों में उसका हम आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हम उसको मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्जों में हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाए पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है, हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह। और जाति पूछ के मार के सोशल मीडिया में गोदी मीडिया वाले जो अपने ही देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट करना बंद किया जाए। किसी ने आतंकवादी ने अगर आतंक फैलाया है तो उनका जवाब सब मिलके दो। चंद चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो देश में? देश को नफरत की आग में मत झोंको। ये देश सबों का है, इस देश में जीने का अधिकार सबका है। लिहाजा हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, खून बहाया है। जंग आजादी के मौके पे जो मुसलमान शहीद हो गए, इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद को जेल में चक्की पीसा गया तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोली से छलनी किया गया तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक मुसलमान उलमाए किराम के 34,000 लाशों को अंग्रेजों ने लटकाया तब देश को आजादी मिली है। और आजादी के बाद पहला तिरंगा देश का बनाने वाली सुरैया बानो, वो भी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तू मत घबरा, तू अपने तरीके पे चल। अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, माँ बाप के पास रहते हो तो खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। माँ बहने बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात आप भी सुन लीजिए। आप लोग सुनिए, जरूरी है। आज जो तुम्हारे बच्चे गोद के बिगड़ गए, ये बच्चा बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई पार्टी वाला तेरे बच्चे को नहीं बिगाड़ा, कोई दल वाला नहीं बिगाड़ा, किसी नेता ने तेरे बाल बच्चों को नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ने का हाथ आपका है। आपके गोद में बच्चे रहेंगे, मकतब पहला मकतब आपका है। आपके सीने से दूध पीता है बच्चा आपका है। 9 महीना पेट में आपने रखा है, 3 साल हाथ में आपने रखा है।
आपका बच्चा बाहर निकला और जाके 7 साल 9 साल 12 साल की उम्र में जाके लूडो खेलने लगा, तेरा बेटा जाके गेम खेलने लगा, तेरा बेटा पबजी फ्री फायर खेलने लगा, तेरा बेटा जाके क्या कहते हैं गाली गलौज में उतर गया। ए मेरी माँ बहने सुनो, गौसे आजम है, बड़े पीर की माँ है, गौसे आजम के माँ बड़े पीर की माँ जो है वो रात में कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा ताजुश शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ बहने बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, LCD देख के सोती है, गाना सुनती है मोबाइल में तब सोती है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती तब सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बाबू पेट में है, माँ फिल्म देख रही है, सोना पेट में है, माँ कोयला देख रही है। और देखने के बाद जब वो बच्चा धरती पे आया वो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हुआ, गुलाम पबजी बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के जन्म नहीं लिया, गुलाम बोतल बन के जन्म लिया, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा हुआ, गुलाम डीजे बाजा पैदा। क्या बात है, वाह। होगा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। जितना लड़का लोग देखते हो ये 12-13 साल का, ये लोग को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर, दिन रात गली में बैठ के मथवा सटा के मन 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 मरे मरीम रतिया पाल। मोहल्ला में जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया, कुकुर भी पनाह मांगता है तेरे बेटा से। मोहल्ले में ये डरवा ये लोग ले लिया है, जहाँ कुकुर बैठता जिस जगह पे, जिस बाउंड्री में, जिस पीढ़ा में, वहाँ ये बैठ गया है। अब कुकुर रात भर घूमते घूमते सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आया। तो यहाँ तक इतना गिर गया, मोहल्ले में मदरसा है, इन बेटों को कहो रात में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।